नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे साइनस रोग के बारे में। वैसे तो साइनस को नाक के आसपास के छिद्रों को कहा जाता है, किंतु इसका संक्रमण एक रोग है जिसे हम साइनस के नाम से जानते हैं। ये रोग नाक को प्रभावित करता है, इसमें नाक अवरुद्ध हो जाता है और इसके साथ ही सारा दिन नाक से कफ का बहाव बहता रहता है। अगर इसका जल्द ही इलाज ना किया जाए तो ये दुष्ट प्रतिशाय में बदल जाता है। आयुर्वेद में साइनस को प्रतिशाय कहा जाता है। साइनस से जुड़ी एक आम धारणा ये भी है कि इसमें नाक की हड्डी बढ़ने लगती है या फिर उसकी आकृति तिरछी हो जाती है। इस स्थिति में रोगी श्वास लेने में असहज महसूस करने लगता है और जब भी वो ठंडी या धूल मिट्टी से भरी जगह पर जाता है तो उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि साइनस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जब भी कभी साइनस संक्रमित होता है तो इसके लक्षणों को आंखों और माथों पर साफ तौर से महसूस किया जा सकता है। साइनस के दर्द में अगर आप लेटना भी चाहे तो आपको तेज सिर दर्द होने लगता है। साइनस के दर्द में आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आपकी आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। आंखों के ऊपर इतना दर्द होता है कि आप अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हो, लेकिन आंखें फिर भी नहीं खुल रही होती है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि आपको साइनस रोग हो चुका है। साइनस यदि अपने अगले चरण में चला जाए तो आपको आधा सीसी का दर्द आरंभ हो जाता है, अर्थात आपको आधे सिर में दर्द रहने लगता है, यानी कि आपको माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इसीलिए साइनस का जितनी जल्दी हो सके इलाज करा लेना चाहिए। नाक का बंद होना भी साइनस का एक लक्षण होता है। इसे आप साइनस का प्रमुख लक्षण मान सकते हैं, क्योंकि साइनस सीधे रूप से नाक को ही प्रभावित करता है और उसे बंद करके रोगी की हालत खराब कर देता है। साइनस रोग के दौरान नाक से पानी गिरने लगता है, क्योंकि नाक में कफ जम जाता है तो नाक से पानी आना आरंभ हो जाता है। साइनस के दौरान आपको हल्का बुखार भी हो सकता है। जब व्यक्ति को सिर दर्द, बंद नाक और आंखों में भारीपन रहने लगता है तो उसके शरीर में निरंतर ताप बना रहता है, जिसे बुखार का नाम दे दिया जाता है। साइनस के रोग के दौरान सूजन भी हो जाती है। रोगी इस बीमारी से इतना परेशान और तनावग्रस्त हो जाता है कि उसके मन में निराशा छा जाती है, जो सूजन के रूप में उसके चेहरे से साफ दिखाई देने लगती है। सूजन का एक कारण झिल्ली में सूजन भी होता है। साइनस के रोग की एक खास बात ये भी है कि इसके अगले चरण में इससे भी भयंकर और गंभीर रोग आ जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, आधा सीसी, सिर में नासूर इत्यादि। वैसे तो साइनस में अधिकतर लोग ऑपरेशन का सहारा लेते हैं, किंतु इसमें बहुत अधिक खर्चा हो जाता है और इस ऑपरेशन के सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए इसके इलाज के लिए आयुर्वेद को सर्वोत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको साइनस के कुछ गजब के बेहतरीन घरेलू उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप साइनस की प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकेंगे। तो साइनस के सबसे पहले और बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप मेथी दाने का प्रयोग करके साइनस से निजात प्राप्त कर सकते हैं। साइनस को भगाने के लिए आप 1 कप पानी में 1 चम्मच मेथी दाने के डालकर उन्हें अच्छी तरह से उबाल लीजिए और इसके पश्चात आप पानी को ठंडा होने के लिए रख दें और छानकर उसका सेवन कीजिए। कुछ दिन नियमित रूप से इस उपाय को अपनाएं, इससे आपको अवश्य ही आराम प्राप्त होने लगेगा। यानी कि साइनस की समस्या के लिए मेथी दाना एक रामबाण जड़ी बूटी की तरह काम कर सकता है। मेथी दाने के इस उपाय के साथ आपको सिकाई का भी सहारा लेना चाहिए। साइनस की समस्या में सिकाई बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 गिलास पानी को गर्म करके उसे किसी रबड़ या प्लास्टिक की बोतल में डाल लें और उससे अपने चेहरे, आंखों और सिर की सिकाई करना आरंभ कर दें। आप इस बोतल को कुछ देर गले पर भी अवश्य रखें ताकि आपको मलगम से राहत मिल सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मेथी दाने का प्रयोग करते हुए सिकाई करेंगे तो आप साइनस की समस्या से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकेंगे। साइनस की समस्या से निजात प्राप्त करने के दूसरे बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप सहजन का प्रयोग करके साइनस की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। यदि साइनस बहुत अधिक परेशान करने लगा है तो आप सहजन की फलियों का सूप निकालें और उसमें अदरक, काली मिर्च, प्याज और लहसुन डालकर एक काढ़ा तैयार कर लें। इस तरह आपको रोजाना 1 कप काढ़ा बनाना है
और उसका गर्मा गर्म सेवन करना है। इस प्रकार से यदि आप रोजाना सहजन की फलियों का सूप पिएंगे तो आप साइनस की समस्या से बहुत आसानी से निजात प्राप्त कर सकेंगे। साइनस की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए आप प्याज का भी सहारा ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी नाक से अधिक पानी बह रहा है तो आप अपनी नाक में थोड़ा प्याज का रस डाल लें। इससे आपकी नाक से पानी बहना बंद हो जाता है और आपको साइनस से होने वाले सिर दर्द में भी आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपकी नाक बह रही है तो आप प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनस होने पर आपको अपने आहार पर खास ध्यान देना होता है, क्योंकि आहार से ही आपको ताकत और वे पोषक तत्व मिलते हैं जो बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। इसीलिए आप रोजाना 300 मिलीलीटर गाजर, 200 ग्राम पालक और 100 ग्राम ककड़ी व चुकंदर का रस निकाल कर पिए। यानी कि इन चारों सामग्रियों का जूस आप अच्छी तरह से मिश्रित करके सेवन कीजिए और इससे आपको साइनस की समस्या से लड़ने में मदद मिल सकती है। साइनस की समस्या होने पर आप गर्म पेय जैसे कि सूप इत्यादि अवश्य पिए, क्योंकि इन्हें साइनस में बहुत कारगर उपाय माना जाता है। ये छाती में और नाक में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में सहायक हो सकता है और इसके साथ साथ बंद नाक को खोल देता है। यदि आप चिकन का सूप पिएंगे तो आपके शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है और इस तरह से आपको बहुत जल्द आराम मिल सकता है। साइनस की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए आपको शुद्धता की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। आपके लिए शुद्धता बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप शुद्ध भोजन खाएं। अगर भोजन ज़्यादा शुद्ध ना भी हो तो शुद्ध जल अवश्य पिएं और आपके लिए सर्वाधिक जरूरी ये होता है कि आप शुद्ध वायु का सेवन करें, क्योंकि ये नाक संबंधी रोग है तो आपके लिए वायु बहुत मायने रखती है। किसी भी तरह की एलर्जी आपके रोग को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है और आपके आँख, नाक, मस्तिष्क, कान या फेफड़े इत्यादि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आपका भोजन, पानी और वायु शुद्ध होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और खासकर कि साइनस की बीमारी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कुछ आयुर्वेदिक और सरल उपाय अपनाकर साइनस की समस्या से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। साइनस के रोग से निजात पाने के लिए आप मॉइस्ट हीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप विशेष रूप से अपने चेहरे और नाक के आसपास की त्वचा को नम रख सकते हैं। उसके लिए आप अपने चेहरे पर गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। गर्म पानी के अंदर तौलिए को डुबोकर उससे अपने चेहरे को ढक लीजिए। इस उपाय को आप एक दिन में 5 से 10 मिनट के लिए प्रयोग में ला सकते हैं और इस तरह से इस नुस्खे को करने से आप साइनस की प्रॉब्लम से धीरे धीरे निजात प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप साइनस की समस्या से पीड़ित हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है। आपको जल्द ही इसे दूर करना होगा, वरना आपके सामने एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। इसके लिए आपको पर्याप्त पानी रोजाना पीना चाहिए, नहीं तो यह एक बड़ी मुसीबत हो सकती है और इसके साथ साथ आपको सांस लेने की मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। साइनस की समस्या से निजात पाने के लिए आप खारे पानी का कुल्ला भी कर सकते हैं। घर पर साइनस की समस्या से इलाज के लिए कुल्ला भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसे हम अक्सर खारे पानी से कुल्ला करना कह सकते हैं। आपको 10 मिनट तक गर्म पानी और नमक के साथ कुल्ला शुरू करना चाहिए। यदि आपको आम सर्दी के प्रभाव में इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो यह एक अच्छा उपाय हो सकता है। कुल्ले के माध्यम से यह काफी हद तक खत्म हो जाएगा। इसके प्रयोग से आप अपनी नाक के साथ अपने गले में भी अच्छी तरह से गर्माहट दिला सकते हैं और इस प्रकार से आप साइनस की समस्या से बहुत ही आसानी से कुल्ला करके ही निजात प्राप्त कर सकते हैं। आप नाक में खारी बूंद डालकर भी इस समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। नाक के पानी में इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपके लिए काफ़ी असरदार रहेगा। नाक में बस आपको खारे पानी की कुछ बूंदें छोड़ने से साइनस की समस्या से राहत आपको मिल जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो फार्मेसी में आपको इस तरह की तरल दवाई भी मिल सकती है, लेकिन यह घर पर भी बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। खारी बूंद लेने से आपको नाक की रुकावट खोलने और साइनस को कम करने में मदद अवश्य ही मिल जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी साइनस के रोग के बारे में पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपके पास नई व रोचक जानकारी आप भेज सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।